रायपुर पुलिस से महीनों से न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता रेखा त्यागी ने अब पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान उनसे मिलने की अनुमति मांगी है। त्यागी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें शाह से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वे सार्वजनिक रूप से आत्मदाह करेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ज्ञात हो कि पूर्व में भी प्रेस वार्ता लेकर रेखा त्यागी ने अपने दर्द को बयां किया था। तेलीबांधा थाने में शिकायत के बावजूद आज दिनांक तक इस मामले में न तो आरोपी गणों का बयान लिया गया, न ही कोई अग्रिम कार्यवाही की गई। इसकी शिकायत को लेकर जब भी रेखा त्यागी एसएसपी रायपुर से मिलती तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। वहीं रेखा का आरोप है कि उसके पति सूर्यकांत त्यागी एवं ससुर अमरनाथ त्यागी ने पहले ही धमकी दी थी कि वो पुलिस को जेब में रखते हैं, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज भी हम अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं, जो कि हमें अभी अनुमति मिली नहीं है। हमने हर जगह देखो कार्रवाई करवाई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मामला ये है कि ससुराल की तरफ से तो मुझे निकाल दिया गया है। 2-3 साल से मैं मम्मी के यहाँ रह रही हूँ। 4-5 बार मेरा एबॉर्शन करवा दिया है लड़की की वजह से, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे ससुर ने धोखे से अपने नाम करवा ली है। अब वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमने हर जगह जाके अपनी कोशिश करी है कि हमारा काम प्रशासन करे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। मांग हमारी कुछ नहीं है कि जो मेरा हक है मुझे देना चाहिए। मेरी बच्ची है, मम्मी के यहाँ मैं रह रही हूँ, कब तक वो कहेंगे। मेरी वसीयत है जो बाबा जी ने मेरी ने करी थी, वो भी उन्होंने अपना कर लिया है। कुछ नहीं मांग रहे हैं इसके ससुर ने तो ये कह दिया था कि कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मेरी अपनी है वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। मैं हर जगह जाके अब थक चुकी हूँ। आज हम लोग चाह रहे थे मम्मी कि हम अमित शाह जी से मिलें और अपनी चीज़ हम उन्हें बताएं। पीड़िता की माता शारदा त्यागी का कहना है कि रायपुर पुलिस उनकी बेटी को न्याय देने में नाकाम है। इसी विषय को लेकर वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बेटी के साथ न्याय होने का निवेदन करेगी। शारदा ने यह भी आशंका जताई है कि उसकी बेटी और नाती को अमरनाथ और उसके पुत्र से जान का खतरा है। दोनों पिता बेटे संपत्ति के लालच में इस प्रकार डूब चुके हैं कि किसी भी वक्त रेखा और उसकी बेटी की हत्या करवा सकते हैं। हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका जो हक है, जो इसकी वसीयत है, वो धोखे से उसने अपने नाम करा ली। इसे कभी पता नहीं होने दिया और ये बाहर आती जाती भी नहीं थी। इसने हमसे भी कभी नहीं बताया। अब 3 साल पहले घर से निकाल दिया कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की को नहीं रखूंगा मैं। एक बेटी है, इस बेटी को तो कभी उन्होंने माना ही नहीं है। तो बेटी को रखने को तैयार नहीं है। बोलते हैं बेटा चाहिए कुलदीपक, और बेटा मरवा दिया पेट में इसके में होने से मुहूर्त के चक्कर 4 दिन बाद ओवर टाइम कर दिया मुहूर्त के चक्कर में। ये आप लगातार शिकायत कर फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्या लगता है? नहीं, कार्रवाई करी, लेकिन ये इसने नहीं करी। हमने तो कहा कि यहीं से बिछेगी, रहना तो यहीं है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब जब ये ज़मीन को बेचने लगे तो इन्होंने इसे घर से निकाल दिया और बोल दिया लड़का कि भाई जो भी हो तुम ही हो, अकेली बहू थी, बेटी है तो घर की रानी है, महारानी है, सब कुछ तेरा है। वसीयत क्या मायने रखती है, हमारा सारा ज़मीन जायदाद सब तेरी है। तो फिर अब जब इसको बेचने लगे तो कहते हैं कि लड़का चाहिए, हमें लड़का चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि इसकी जो अपना इसका अधिकार है उसमें उसका कुछ नहीं है, हमें हमारा वो दे दिया जाए।